फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे आउटटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट XY फंक्शन के बारे में। जैसा कि हम टेक्स्ट मोड में printf फंक्शन का यूज़ करते हैं कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, उसी तरीके से ग्राफिकल मोड में अगर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है, कोई स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है, तो हम आउटटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट XY फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, एक सिंटैक्स से देख लेते हैं। तो हम आउट टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट XY फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर दोनों फंक्शन में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। आउट टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं तो स्क्रीन पर हम करंट पोजीशन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर पाते हैं। इसी तरीके से आउट टेक्स्ट XY का अगर हम यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर पाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम आउट टेक्स्ट का यूज़ करें तो जो भी करंट पोजीशन होगा, जैसे हमने कोई डायग्राम या कोई मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है तो उस करंट पोजीशन के जस्ट बाद या वहीं पर ये आउट टेक्स्ट से मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो डिस्प्ले होगा। लेकिन आउट टेक्स्ट XY से यहाँ पर XY जो है वो स्क्रीन पर कोऑर्डिनेशन है, वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर हमको मैसेज डिस्प्ले करना है उसके लिए हम ये कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम स्पेसिफाइड पोजीशन पर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में। पहले आउट टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। आउट टेक्स्ट, जो भी हमको मैसेज डिस्प्ले करना होता है या स्ट्रिंग डिस्प्ले करना होता है वो इस तरीके से आउट टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं। मतलब यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि जो भी मैसेज डिस्प्ले करना होता है स्ट्रिंग वो यहाँ पर होता है। जहाँ पर ये डिफाइन किया गया है वहाँ पर ये कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर होता है। मतलब आप यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करना होता है स्क्रीन पर वो यहाँ पर लिखेंगे तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप स्ट्रिंग की जगह वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कैरेक्टर का एरे होता है, हमने कैरेक्टर का एरे बनाया, वहाँ पर एक मैसेज स्टोर किया, या फिर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया पॉइंट करने के लिए एक मैसेज को। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर करंट पोजीशन पर डिस्प्ले होता है। अब हम आउट टेक्स्ट XY अगर यूज़ करें तो XY स्क्रीन पर कोऑर्डिनेशन होता है जहाँ पर हमको कोई पॉइंट स्पेसिफाइड करना होता है। तो आउट टेक्स्ट XY के बारे में देख लेते हैं। वहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है जब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आउट टेक्स्ट XY, यहाँ पर X और Y के लिए सबसे पहले दो जो पोजीशन है कोऑर्डिनेशन के लिए वो हम देते हैं। तो X के लिए हम यहाँ पर X के लिए पोजीशन या कोऑर्डिनेशन, कॉमा, फिर Y के लिए कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करना होता है वो स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 आर्गुमेंट हुए, X कोऑर्डिनेशन, Y कोऑर्डिनेशन, और जो मैसेज डिस्प्ले करना होगा वो यहाँ पर स्ट्रिंग, या फिर वो स्ट्रिंग एक वेरिएबल के रूप में हो सकता है। जैसे मैंने बताया कैरेक्टर का एरे में आप एक मैसेज डिस्प्ले स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं। तो XY स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ये होता है X और ये होता है Y। एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस एग्जाम्पल में अगर हम X की पोजीशन यहाँ पे देते हैं मान लीजिए 10, Y देते हैं 20 और एक स्ट्रिंग देखते हैं यहाँ पर रमन। अगर हम इस तरीके से आउट टेक्स्ट XY का यूज़ करते हैं तो XY पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो X के लिए, दूसरा वाला Y के लिए है। तो जैसा कि आप X को देख पा रहे हैं, X कोऑर्डिनेशन मतलब स्क्रीन से इस तरीके से हॉरिजेंटल इसकी जो दूरी होती है, और Y जो होता है वो उसकी स्क्रीन से वर्टिकल जो दूरी होती है वो। तो यहाँ पर हमने पहली बार 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन से हॉरिजेंटली वो कितना दूर होगा। जैसे हमने 10 दिया हुआ है तो स्क्रीन से वो 10 पोजीशन पर दूर होगा। उसके बाद
वाई कोऑर्डिनेशन इस तरीके से है, वर्टिकल है जो कि, तो वहाँ पे 20 दिया गया है, तो स्क्रीन से इस तरीके से ऊपर से वो 20 नीचे होगा, और इस तरीके से 10 स्क्रीन हॉरिजॉन्टल और 20 वर्टिकल, इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट होगा और यहाँ पर वो मैसेज डिस्प्ले होगा जैसे हमने रमन दिया हुआ है। तो स्क्रीन से दिए हुए स्पेसिफाइड पोजीशन पर वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से स्क्रीन से अगर हमें हॉरिजॉन्टल तरीके से या हॉरिजॉन्टली उसको यहाँ से स्पेस देना होता है, दूर प्रिंट करना होता है, तो हम यहाँ पर एक्स की जो पोजीशन है वो बढ़ाते हैं, और वर्टिकली ऊपर से इस तरीके से उसकी जो पोजीशन है हमको दूर करना होता है वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर, तो हम यहाँ पर 20 ये जो वाई कोऑर्डिनेशन दिया हो इसकी पोजीशन हम बढ़ाते हैं, तो स्क्रीन से और नीचे होता चला जाता है। तो इस तरीके से ये एक्स कोऑर्डिनेशन और ये वाई कोऑर्डिनेशन है, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है। तो जब हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे तो इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमको मैसेज एग्जैक्टली कहाँ डिस्प्ले करना होगा स्क्रीन पर, और हम यहाँ पर एक्स वाई के लिए पोजीशन सेट करते हैं और मैसेज को स्पेसिफाइड पोजीशन पर डिस्प्ले करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम इसके लिए बनाएंगे जहाँ पर आउटटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट एक्स वाई का यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h, और जो कि हम ग्राफिक्स का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इसलिए एक और हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हैज़ इंक्लूड graphics.h। स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, इंट मेन। अब जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं, ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है जब हम ग्राफिक ड्राइवर को लोड करते हैं, क्योंकि हम init ग्राफ फंक्शन का यूज़ करते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन वेरिएबल को बना लेते हैं, इंट d इज इक्वल डिडेक्ट, और उसके बाद gm ग्राफिकल मोड के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम gd इज इक्वल डिडेक्ट हमने लिखा हुआ है या gm ग्राफिकल मोड के लिए लिखा हुआ है, ये हम प्रोग्राम में पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम init ग्राफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन आर्गूमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने gd ग्राफिक ड्राइवर और gm ग्राफिक मोड के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब हम init फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में डिस्प्ले करने के लिए आउटटेक्स्ट या आउटटेक्स्ट एक्स वाई का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, init ग्राफ, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट होंगे। पहला होगा एड्रेस ऑफ gd, फिर होगा एड्रेस ऑफ gm, फिर सबसे लास्ट में पाथ होगा ctc bgi। init ग्राफ फंक्शन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप जो पिछले मैंने ट्यूटोरियल दिए हुए हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे तीनों आर्गूमेंट के बारे में आप समझ पाएंगे कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से init ग्राफ फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम ग्राफिक ड्राइवर को इस प्रकार से लोड करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम ग्राफिक्स के फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब आउटटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट एक्स वाई का यूज़ करना है, तो मैं प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आउट टेक्स्ट, आपने यहाँ पे मान लीजिए कि एक मैसेज दिया रमन, फिर आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा फंक्शन आउट टेक्स्ट एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई का कोऑर्डिनेशन में दे रहा हूँ,
30, 50 और एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, इजी टर्स फॉर यू। गेट ch, फिर क्लोज ग्राफ फंक्शन यूज करेंगे ग्राफिक मोड से बाहर आने के लिए। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि हमने इंट मेन का यूज़ किया हुआ है इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, रिटर्न 0 और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्ले में जो ये मैंने पहला डिस्प्ले दिया हुआ है ये सबसे ऊपर में बिल्कुल स्क्रीन से सटा हुआ, बिल्कुल स्क्रीन पे एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे रमन इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन जब आउटटेक्स्ट XY का डिस्प्ले होगा वो स्पेसिफाइड किए गए पोजीशन पे प्रिंट होगा या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे 30 X कोऑर्डिनेशन है, स्क्रीन से इस तरीके से वो 30 मान लीजिए दूर होगा और ऊपर से Y कोऑर्डिनेशन 50 है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ बनता है तो यहाँ पे प्रिंट होगा इजी टर्स फॉर यू। तो आप जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो बहुत ही आसानी से अंतर देख पाएंगे कि ये जो पहला आउटपुट है और जो दूसरा आउटपुट है दोनों में क्या अंतर है। पहले आउटपुट में करंट पोजीशन पे ही वो मैसेज डिस्प्ले होता है, जबकि दूसरा जो आउटपुट होगा XY का वहाँ पर आपके द्वारा स्पेसिफाई किया गया जो पोजीशन होगा XY का जो कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल मोड में स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट या आउटपुट या मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए, कोई भी टेक्स्ट हो या फिर स्ट्रिंग हो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम आउटटेक्स्ट XY या आउटटेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। आगे के प्रोग्राम में हम और भी फंक्शन देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।